अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बिरयानी बनाना, जिसे आप मटन में भी बना सकते हैं। मैंने पहले ही इसको बनाना शुरू कर दिया। इसमें मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और इसे मैंने 1 चम्मच नमक और लहसुन के साथ हल्का सा एक जोश दूंगी मैं और उबाल कर एक तरफ रख लेंगे। और यहाँ इधर ये मैंने चावल भिगो कर रखे हैं, तकरीबन आधा किलो हैं। आधा किलो से 1 कप मैंने थोड़ा ज़्यादा लिए हैं। हिसाब वैसे हमेशा बिरयानी में ये रखना चाहिए कि अगर आपके पास आधा किलो गोश्त है तो आधा किलो ही आप चावल लें, लेकिन मेरे पास गोश्त आधा किलो ही था और चावल मुझे ज़्यादा बनाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा रखे हैं। तो अभी हमने उबलने के लिए रखा है, अब हम उसे देख लेते हैं। उबाल आ रहा है, बस मुझे इसे गलाना नहीं है, सिर्फ इसको उबालना है। लहसुन के साथ मैंने इसलिए उबाला है जिससे इसकी मचैन मर जाए, और मैंने हल्का सा नमक डाला है। बस अब हम इसे ये हल्का सा जोश आ चुका है और मैं इसे अब छान लूँगी। गोश्त को छान कर हम इसका पानी फेंक देंगे, इसको हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसे हम छान लेते हैं। से हमने इसे ये गोश्त हमने छान कर रख लिया। अब हम इसे मैरिनेशन लगा देंगे इस पर। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मैरिनेशन लगाने के लिए 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। इसमें मैं ये आधा चम्मच और डाल रही हूँ और इतना ही हम मिर्च डालेंगे। ये देखिए, मैंने ये 1 चम्मच ही फुल मिर्च ली है, ये डाल दी है। यहीं पर मैंने आधा चम्मच, ये देखिए मैं आधा चम्मच हल्दी ले रही हूँ, ये हल्दी डाल दी है मसालों में मैंने। यहीं पर मैं बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब धनिया डाल रही हूँ, ये हमने डाल दिया। यहीं पर अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन डाला है और यहीं पर मैं 1 कप के करीब दही डालने वाली हूँ। दही डाल दिया है। दही मैं गाढ़ा दही इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जो सही लगे आप वो वाला दही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मैं इसमें पूरी तरह मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा कचरी पाउडर मिला दूंगी, आधा चम्मच के करीब लिया है, और ये कचरी पाउडर इसमें मिला देंगे हम, जिससे गोश्त गलने में आसानी हो जाए। इसे मैं अब हाथ से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह मिला करके हमें आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देना है। इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए, जिससे अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए, या आप साइड में कहीं भी रख सकते हैं। तो अब हम इसे आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रख देंगे। जब तक गोश्त मैरिनेट हो रहा है, यहाँ चावल गलने रख देते हैं। चावलों के लिए मैंने खुला पानी लिया है, इसी में मैं नमक डालने वाली हूँ। हमने 1.5 चम्मच के करीब मैरिनेट करते में डाला है गोश्त, और 1 चम्मच से मैं 1.5 चम्मच यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। साथ में मैंने ये गरम मसाला लिया है, ये 10-12 लौंग ली हैं, 15 से 20 मैंने काली मिर्च ली है, और दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 मोटी इलायची और 1 चम्मच जीरा लिया है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ, और साथ ही मैं 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हम ऑयल ऐड कर देते हैं, जिससे चावल आपस में चिपके नहीं। अभी हम इसे उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ा गरम मसाला तो मैंने पानी में डाला है और कुछ ये प्लेट में रखा हुआ है। ये मैंने तकरीबन आधा चम्मच जीरा लिया है, 2 मोटी इलायची, 6-7 मैंने काली मिर्च ली हैं, और 5 मैंने यहाँ लिए हैं लौंग। इनको हम कूट कर रख लेंगे, हमें इसे पीसना नहीं है, सिर्फ कूटना है। हल्का हल्का हम इसे कूट कर एक तरफ रख लेंगे और इसे बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। उबल चुका है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। सारे चावल हमें इसमें ऐड कर देने, और अब हमें सिर्फ 1 कनी छोड़कर ही इन्हें पकाना है। अब हम इन्हें पकने देंगे। चावल हमने बना लिए हैं, गल चुके हैं, ये देखें, ये बिल्कुल 80% तक गल चुके हैं। अब हम इनसे निथार लेंगे, निथार करके इन्हें एक तरफ रख देंगे।
प्याज मैंने लिया है और इसे बारीक काट लिया है। जब तक के चावल निथरते हैं और मैरिनेशन होता है अच्छी तरह से, हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने बहुत थोड़ा सा रिफाइंड लिया है। आप रिफाइंड के बजाय कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें मैं 3-4 बड़े चम्मच देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, जब जायके की बात आती है तो हेल्थ का थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हेल्थ का ख्याल नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल आप हेल्थ का ख्याल रखें, लेकिन जो ये ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं, बिरयानी हुआ या कौरमा हुआ, ये देसी घी में ही अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको नहीं पसंद है देसी घी या आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इस देसी घी में हम ये प्याज फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है और इनको हम एक तरफ रख देंगे। गोल्डन ब्राउन करके हम इन्हें एक साइड रख देंगे। तो अभी हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। देखिए, प्याज हल्के हल्के सुनहरे होने लगे। जैसे ही हमें थोड़ा सा लगेगा कि ये सुनहरे हो गए, हम पहले इन्हें उतार देंगे, क्योंकि ये इसी तेल में पड़े रहेंगे, ऐसा ना हो कि ये काले हो जाए। तो हमें बहुत सुनहरा इनको रखना है। इंशाल्लाह ये जल्दी सुनहरे हो जाएंगे और अब हम इन्हें एक तरफ रख लेंगे सुनहरा होने के साथ ही। देख, तकरीबन हो चुके हैं। मैं इसे ऐसे ही उतार कर साइड में रख दूंगी, क्योंकि ये तेल गरम तेल में पड़े रहेंगे तो ये फिर जल भी सकते हैं। अगर हम थोड़ा और इनको ब्राउन करने के चक्कर में रहे तो ये फिर जल जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें पहले ही उतार दिया। जब तक कि तेल ठंडा होगा ये बराबर से बहुत अच्छे और सुनहरे हो चुके होंगे। बस भी हमने सुनहरे कर लिए। तो अब हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारा देसी घी यूज़ किया हुआ है, तो वो भी हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। मैंने बहुत थोड़ा सा लिया। ये टमाटर और इन टमाटर के साथ ये मैंने 4-5 बे लीव्स डाली है, यानी कि तेज पत्ता। यहीं दिख रही है। मैं हाथ से आपको भी बस यहाँ से बिल्कुल सारा मसाला हम इसमें ये डाल देंगे। कुछ भी ज़ाया नहीं करना है, कुछ भी फेंकना नहीं है, हमें सब इस्तेमाल कर लेना है इसका। और अब हम इसे अच्छी तरह हमने ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला है, तो ये ऑयल बस हमें इसे भूनना है। ऑयल छूटने का हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, जो थोड़ा बहुत ही इसमें छूटेगा तो बस हमें इसे अच्छी तरह भून लेना है 5 से 7 मिनट और। अब देखिए, यहीं पर ये भुनने लगा है और यहीं पर अब मैंने ये देखिए जो गरम मसाला मैंने कूट कर डाला था, कूट कर रखा था, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, वो भी हम यहाँ मिला लेंगे। इसका सिर्फ हमें पानी खुशक करना है जो गोश्त छोड़ रहा है, और बस फिर उसके बाद हम चावल ऐड कर लेंगे। अब हमें इसे भूनने के साथ साथ, अगर गोश्त नहीं गला है तो आप इसे गला लें। मैंने कचरी पाउडर डाला था लेकिन ये फिर भी थोड़ा सख्त रह गया, तो मैं इसे गला रही हूँ। आप भी गला लें, अगर आपका इस तरह रह जाता है तो कोई बात नहीं है, आप गला लें उसे पानी डाल करके और खूब अच्छी तरह से भून दें इसको। देखिए, मसाला भी भुन चुका है और गोश्त भी गल गया। अब हम यहीं पर ये हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये 3-4 हरी मिर्च लेकर मैंने काट लिया और इसको भी मैं मिला देती हूँ। इसे चला दिया, ये देखो अच्छी तरह भुन गया। अब बिल्कुल इसी वक्त पर मैंने फ्लेम बिल्कुल लो पर कर ली। अभी तक हम हाई फ्लेम पर इसे भून रहे थे, अब मैंने बिल्कुल फ्लेम लो कर ली है। अब यहाँ पर हम चावल ऐड कर लेंगे। थोड़े चावल हम इसमें मिलाते जाएंगे इस तरह से। मैंने ये सारे चावल डाल दिए हैं और इनको हम एक साथ कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल फ्लेम मैंने अभी भी बिल्कुल लो पर रखी हुई है। यहीं पर मैं कलर डालने वाली हूँ।
अंदाजे से ही मैं डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 चम्मच डाला है, छोटा वाला। और ये हरा धनिया मैंने 1 कटोरी काट कर रखा हुआ है, इसको भी मैं इस पर डाल दूंगी। ये प्याज हमने तल कर रखे थे, ये देखिए, ये हमने सुनहरे करे थे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये ऑयल ऐसे का ऐसे ही हम इस पर डालते चलेंगे। जितना भी हमने ये देसी घी में फ्राई करा था, ये देखिए, ये सारा हमने इसके ऊपर डाल दिया जहाँ जहाँ हमने रंग डाला था खाने वाला। और अब इसके ऊपर हम ये प्याज डाल देंगे। ये देखें, ये प्याज डाल दिए, सारे प्याज हमने डाल दिए इसमें। यहीं पर हम बिरयानी मसाला मेरा होममेड है, मैं वो 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दूँगी। यहाँ ये मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। ये देखिए, मैं ही फुल डाल रही हूँ, तो मैं अब इसको 1 चम्मच ही 1 चम्मच तो मैंने ही फुल डाल दिया, और थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बगैर छाने इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसके जो इलायचियों के रेशे होते हैं उसकी बड़ी खुशबू आती है। अब इसको हम दम पर पकने रख देंगे करीब 15 मिनट हो चुके हैं। चावल दम पर आ चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे कलर एक सार आ जाए और मसाला बोटियां सब मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आपको मिक्स कर देना है इन्हें, चारों तरफ से इसे मिक्स करते चले जाएंगे। और बिल्कुल हमारी बिरयानी ये तैयार है। इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और इसे प्लेट में सर्व कर लें। ये देखिए, बढ़िया बेहतरीन बिरयानी तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।